अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी ज़माने में एक बढ़ई यानी लकड़ियों का काम करने वाला शख्स किसी बादशाह के यहाँ काम करता था। बादशाह को उसकी कोई चीज़ नापसंद आ गई। उसने इरादा किया कि इस बढ़ई को कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे उसने किसी जल्लाद को खबर भेजी कि इस बढ़ई को अगली सुबह कत्ल कर दिया जाए। बढ़ई को किसी तरह पता लग गया कि बादशाह मेरे कत्ल का हुक्म दे चुका है। वो घर आया। जब उसकी बीवी ने उसे रंजीदा गमगीन देखा तो उससे पूछा कि क्या मामला है। उसने बताया कि बादशाह मेरे कत्ल का इरादा रखता है और वो सिर्फ इरादा ही नहीं बल्कि हुक्म दे चुका है, सुबह मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। बीवी ने कहा, ऐ शौहर अजीज़, हर रात की तरह इस रात भी पुरसुकून होकर सो जाइए। अल्लाह पर भरोसा कीजिए, भरोसा अल्लाह पर कीजिए। आप सो जाइए, भरोसा उस ज़ात पर कीजिए जो सोता नहीं। तवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत। उस जिंदा पर भरोसा कीजिए जिसे कभी मौत नहीं आएगी। अल्लाह एक है, दरवाजे बहुत से हैं। अल्लाह सुबह तक आपके लिए कोई ना कोई दरवाज़ा खोल ही देगा जिससे आप बच जाएंगे। उसने कहा कि नहीं, मैं सुकून की नींद कैसे सो सकता हूँ। मुझे तो इंतहाई घबराहट हो रही है। मुझे कलक हो रहा है कि सुबह मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। फिर बीवी ने यही बात दोहराई कि आप इत्मीनान के साथ सो जाइए, भरोसा अल्लाह पर कीजिए। वो सोता नहीं है, उसे नींद नहीं आती। वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। चुनांचे उस शौहर ने ना चाहते हुए भी बीवी की बात मानकर अपने ऊपर नींद तारी कर ली। अभी सुबह हुई नहीं थी कि उसके दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ आई। वो डरते और कपकपाते हुए जब बाहर निकला तो उसने देखा कि बादशाह के लोग खड़े हैं। ये डर गया और इसे यकीन हो गया कि ये लोग मुझे लेने के लिए आए हैं ताकि मुझे जल्लाद के हवाले कर दिया जाए। अभी वो इसी सोच में डूबा हुआ था कि उन लोगों ने कहा कि चलो बादशाह के महल चलो, क्योंकि बादशाह मर चुका है और उसके लिए तुम्हें ताबूत बनाना है जिस ताबूत में उसे रख कर दफन किया जा सके। तब उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई और उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बीवी ने सही कहा था कि उस ज़ात पर भरोसा करो जो ऐसा ज़िंदा है जिसे कभी मौत नहीं आएगी, जो ऐसा है कि कभी उसे नींद नहीं आती। उस पर भरोसा कीजिए क्योंकि वो एक है, दरवाजे बहुत से हैं। अल्लाह कोई ना कोई दरवाज़ा खोल ही देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। जो अल्लाह पर भरोसा करता है यानी अपना मामला अल्लाह के सपुर्द कर देता है कि मैंने भरोसा अल्लाह पर कर लिया, अब जो हो जाए। अब ज़िंदगी रहे, ज़िंदगी बचे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, माल रहे, माल चला जाए, औलाद रहे, औलाद चली जाए, जायदाद रहे, जायदाद ख़त्म, ज़ाय और बर्बाद हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं। मेरा भरोसा तो सिर्फ उस ज़ात पर है जिसे न नींद आती है, न ऊँघ आती है, जिसे न कभी मौत आएगी। तो जो भरोसा अल्लाह पर करता है फहुव हस्बुह, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। जब सुबह हो तो आप कहिए, तवक्कलतु अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, तवक्कलतु अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत। और जब शाम हो तो फिर कहिए, तवक्कलतु अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत। मेरा भरोसा उस मालिक पर जो ऐसा जिंदा है कि उसे कभी मौत नहीं आएगी। और जो शख्स कहता है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और इस जुमले को दोहराता रहता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। तो भरोसा अल्लाह पर कीजिए। आप ज़िंदगी की जितनी भी बड़ी मुश्किलात में हों, अल्लाह के लिए आपकी मुश्किल को हटाना कोई मुश्किल नहीं। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, ये अल्लाह पर कोई भी मुश्किल नहीं। अल्लाह के लिए तो ये सब चीज़ें बहुत आसान हैं। जब अल्लाह के लिए आसान हैं तो आपके दिल पर न कभी घबराहट तारी हो, न कभी आप खौफ में मुब्तला हों। जो दिन गुज़र चुके वो गुज़र चुके, जो आने वाले हैं उनके सिलसिले में फ़िक्रमंद ना हो, क्योंकि जिस रब ने आपको अभी यहाँ रखा हुआ है, इंशाअल्लाह वही रब आपको मुस्तक़बिल में भी आफ़ियत के साथ रखेगा। तो ज़िंदगी के जिस कठिन दौर से भी आप गुज़र रहे हों, अल्लाह पर भरोसा कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। अल्लाह आपको मुश्किलात से ज़रूर निकालेगा। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि इस पैगाम को सिर्फ़ अपने आप तक न रखें,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।